एसआई भर्ती परीक्षा में एसओजी का एक्शन जारी है और इसी कड़ी में एसओजी ने डमी कैंडिडेट के फोटो मिक्सिंग के आरोप में महेंद्र बोराड़ा को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 16 अप्रैल तक एसओजी रिमांड पर भेज दिया गया। महेंद्र बोराड़ा पर आरोप है कि उसने एसडीएम हनुमानाराम की फोटो आरोपी महेंद्र कुमार, रामनिवास बिश्नोई और नरपत लाल के फोटो से मिक्स की थी, जिसके चलते हनुमानाराम डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा दे पाया। देखिए रिपोर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट का मुद्दा। सोलह अप्रैल तक एसओजी की रिमांड पर आरोपी महेंद्र बोराड़ा। असली और डमी अभ्यर्थी की फोटो मिक्सिंग का आरोप। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी मामले को लेकर एसओजी का एक्शन लगातार जारी है। अब तक सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोमवार को फोटोग्राफर महेंद्र कुमार को भीनमाल से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 16 अप्रैल तक एसओजी की रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी फोटोग्राफर महेंद्र कुमार पर आरोप है कि उसने आरएस अधिकारी हनुमानाराम और मूल अभ्यर्थी नरपत लाल रामनिवास की फोटो को मिलाकर फर्जी फोटो बनाई थी। इन एडिट फोटो की मदद से आरएस हनुमानाराम ने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। 14 सितंबर को आरएस हनुमानाराम ने नरपत लाल की जगह दी एसआई भर्ती परीक्षा। 15 सितंबर को आरएस हनुमानाराम ने दी रामनिवास बिश्नोई की जगह परीक्षा। इस प्रकार हनुमानाराम ने नरपत लाल और रामनिवास दोनों को एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा पास करवाई थी। हालांकि वो अंतिम मेरिट सूची में चयनित नहीं हो पाए। अब एसओजी के अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि आरोपी ने इसके अलावा और कितने डमी और मूल अभ्यर्थियों की फोटो से छेड़छाड़ की। कैसे हुई महेंद्र कुमार की गिरफ्तारी? एसओजी सूत्रों की माने तो एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट के रूप में आरएस अधिकारी हनुमानाराम को परीक्षा दिलवाने वाले रामनिवास बिश्नोई की सूचना पर महेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। महेंद्र भीनमाल में फोटो स्टूडियो चलाता है। वो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और फोटो मिक्सिंग का काम करता है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा नकल प्रकरण 2021 के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फोटोग्राफर को गिरफ्तार किया है। फोटोग्राफर का नाम महेंद्र कुमार है, जो कि जालोर के भीनमाल का रहने वाला है। एसओजी ने उसे 16 अप्रैल तक रिमांड पर लिया है। एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि महेंद्र कुमार ने ही सरगनाओं से मिलकर के आरएएस ऑफिसर हनुमानाराम, उसके अलावा उसकी जगह मूल अभ्यर्थी नरपत लाल और उसके अलावा रामनिवास की फोटो में काटछाट करके एडिटिंग की थी और इन एडिटिंग की गई फोटो को एडमिट कार्ड में लगा करके हनुमानाराम ने परीक्षा दी थी। फिलहाल आरोपी महेंद्र कुमार से एसओजी लगातार पूछताछ कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने कितने अभ्यर्थियों की फोटो मिक्सिंग कर इसी तरह से नई फोटो तैयार की है। अब तक एसआई भर्ती लीक मामले में एसओजी करीब 100 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गौरतलब है कि हाल ही में एसओजी ने जैसलमेर के फतेहगढ़ एसडीएम हनुमानाराम को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि नकल प्रकरण में एसओजी ने पहले रामनिवास बिश्नोई और उसके अलावा नरपत लाल को गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ में आरएएस ऑफिसर हनुमानाराम का नाम सामने आया, जो कि जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में एसडीएम था। और आखिरकार आरएएस ऑफिसर हनुमानाराम की गिरफ्तारी के बाद फोटोग्राफर महेंद्र कुमार का नाम सामने आया, जो कि डमी कैंडिडेट को बैठाने के लिए फोटो में काटछाट करके और उसे एडिटिंग करने का काम करता था और इन्हीं फोटो को एडमिट कार्ड में लगा करके डमी कैंडिडेट बन करके आरएएस ऑफिसर हनुमानाराम ने परीक्षा दी थी। तो ऐसे में अब आरएएस ऑफिसर हनुमानाराम और उसके अलावा फोटोग्राफर महेंद्र कुमार की रिमांड 16 अप्रैल तक है और उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में एक्शन देखने को मिला है। मामले में जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और नोडल अधिकारी और प्राचार्य ने जांच शुरू भी कर दी है। जांच रिपोर्ट भेजे जाने के बाद प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि प्रिंसिपल पर देर रात चैट करने और भद्दे व्हाट्सएप मैसेज भेजने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा प्रेशर बनाकर फील्ड प्रिंसिपल ने धमकी करने की भी दी थी, जिसको लेकर कॉलेज परिसर में छात्राओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया था। फिलहाल जांच की जा रही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये कल की तस्वीरें थी जब परिसर में ही छात्राओं ने और उनके साथ छात्रों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल पर एक्शन लेकर उनको सस्पेंड करने की बात
कही जा रही थी। और इसमें एक बड़ा अपडेट यही है कि इसमें अब एक कमेटी बना दी गई है और इस मामले में जो कमेटी गठित कर दी गई है उसमें नोडल अधिकारी और प्राचार्य हैं जिन्होंने जांच शुरू भी कर दी है। रिपोर्ट भेजी जाएगी। अगर रिपोर्ट भेजे जाने पर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होगी और देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। दरअसल यहाँ पर प्रिंसिपल छात्राओं को मैसेज भेजते थे, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते थे और अगर बच्चियां रिस्पॉन्स नहीं करती थी तो उनको फेल होने की धमकी भी दी जाती थी। वहीं छात्राओं से अभद्र चैटिंग मामले को लेकर कांग्रेस ने भी हल्ला बोल दिया है और आज कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विरोध किया जाएगा, जिसको लेकर सुबह 11:30 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रिंसिपल को अरेस्ट करने की मांग भी करेगी। तो कांग्रेस आपने देखा ही, क्योंकि इस मुद्दे पर अब प्रखर नजर आ रही है और इसको लेकर वो आज जिला कलेक्टर की तरफ मार्च भी निकालेगी, जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेगी और प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लेने की बात यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। सिरोही के माउंट आबू में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक अधेड़ शख्स ने एक लड़की के पैरों की फोटो अपने मोबाइल में क्लिक कर ली। लड़की ने अधेड़ को फोटो क्लिक करते देख लिया तो वह असहज हो गई और अपने परिजनों को बता दिया। इस पर परिजनों ने फोटो क्लिक करने वाले शख्स को जमकर खरी खोटी सुनाई। हालांकि बाद में अधेड़ ने भी फोटो डिलीट कर दिया। ये पूरी घटना माउंट आबू के जैन मंदिर की बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं उस अधेड़ की, जिसके फोन में एक लड़की के पैरों की तस्वीर है और लड़की ने हालांकि गनीमत रही कि जब वो फोटो क्लिक कर रहा था तो उस अधेड़ को पकड़ लिया, मतलब देख लिया और उसके बाद पूरी घटना अपने परिवार को बताई। परिवार ने अधेड़ को खूब डांटा भी और उसके बाद उसके फोन से वो फोटोज भी डिलीट करवाए गए। पूरी घटना आबू के जैन मंदिर की बताई जा रही है। कि जहां विधायक दीनदयाल बैरवा को धमकी मिली है। दरअसल युवक ने विधायक डीडी बैरवा को फोन पर अपशब्द बोले हैं। सोशल मीडिया पर हालांकि ये ऑडियो वायरल हो रहा है। विधायक दीनदयाल बैरवा ने एसपी को इस पूरे मामले की शिकायत भी दी है। विधायक ने यहां तक कि एसपी को फोन पर ही पूरे मामले की जानकारी दे दी। युवक की तलाश में नांगल थाना पुलिस जुट गई है। हालांकि इस दरमियान जो वायरल ऑडियो है न्यूज 18 राजस्थान उसकी पुष्टि नहीं करता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक डीडी बैरवा को फोन पर किसी शख्स ने अपशब्द बोले हैं, उनकी बेइज्जती की है और उनको धमकी भी दी गई है। और इस पूरे मामले की जानकारी खुद विधायक डीडी बैरवा ने एसपी को फोन कर पूरी जानकारी दी और एसपी ने उनको आश्वस्त किया है कि जो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसके वो पता लगाएंगे और शख्स के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल नांगल थाना पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई में जुट भी गई है। और बड़ी खबर आपको नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई बताते चले, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश है। कांग्रेस कार्यकर्ता आज राजस्थान समेत देश भर में दोपहर 12 बजे देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के कार्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर देश भर में यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ईडी के ऑफिस पर प्रदर्शन किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोदा का भी नाम शामिल है। और जैसे ही चार्जशीट में ये नाम सामने आया उसके बाद कांग्रेस ने मानो इसको लेकर हल्ला बोल दिया है और आज जोरदार प्रदर्शन ना सिर्फ राज्य में किया जाएगा, राज्य में तो आज राजस्थान में ईडी कार्यालय के बाहर दोपहर 12 बजे का समय बताया गया है, जहां पर कांग्रेस के द्वारा जोरदार प्रदर्शन होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी के नेतृत्व में ही ये जोरदार प्रदर्शन आज पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से किया जाने वाला है। ईडी ने जयपुर सहित देश के 19 अलग अलग ठिकानों पर रेड मारी, लेकिन सूबे की राजधानी जयपुर में दी गई एक दबिश ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के सिविल लाइंस स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी ने कांग्रेस को आक्रोशित कर दिया। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट।
यहाँ पर पुलिसकर्मी लगा दी गई, जिसमें 3 खाचरियावास पर ईडी की रेड से मची सियासी रार। कांग्रेस का करारा प्रहार, डरी हुई है बीजेपी सरकार। लेकिन कोई हंगामे की जरूरत नहीं है, मुझे सर्च पूरा करवाना, मैं चाहता हूं ईडी सर्च करे, देखे क्या है। बीजेपी का पलटवार, कानून कर रहा काम, नाहक मचाया कोहराम। राजधानी जयपुर में अपने नेता के घर ईडी की रेड से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। रेड की जानकारी मिलने पर बड़ी तादाद में प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर जुट गए और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी पर बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप लगाया, चेतावनी दी कि मनमाने तरीके से कार्रवाई की गई तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास अपने समर्थकों को शांत करते नजर आए। कार्रवाई के बीच खाचरियावास घर के दरवाजे तक आए और मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखी। भाजपा सरकार को ईडी के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आज आप जो भी कोई बोलेगा, ये भजनलाल शर्मा और इनकी सरकार ये समझ रही है ना कि प्रताप सिंह डर जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ना आज डरा है ना कल डरा है। मुझे इन सरकारों का इलाज करना आता है। फिर कह रहा हूं, ये बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले, ईडी भेज दे, इनकम टैक्स भेज दे, कुछ भी भेज दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांच को आंच नहीं, हम डरते नहीं है। बीजेपी सरकार कर रही है भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो डरे, हम नहीं डरेंगे। इसलिए ये मेरे कोई डर नहीं है, आप लोगों को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो 100 करोड़ रुपए खा गए, सही कह रहे रोहिताल जी, 100 करोड़ रुपए ये खा गए। इन्होंने आईफा करवाया, आईफा का मैंने विरोध किया तो इनके दर्द चालू हो गया। सारों के 100 करोड़ खाए तो खाए, मैं तो आज भी लगा रहा हूँ बीजेपी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर ईडी की रेड की कार्रवाई निंदनीय है। 2020 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिरने के प्रयास के समय भाजपा का मुखरता से विरोध करने पर खाचरियावास से ईडी ने केवल प्रताड़ित करने के उद्देश्य से 12 अगस्त 2020 को 7 से 8 घंटे लंबी पूछताछ की थी। क्योंकि वो राजस्थान की भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं तो फिर से ईडी ने दस्तक दे दी है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित करार दिया। देखिए, ये तो जो भी व्यक्ति इनके ऊपर सवाल उठाएगा, इनसे सवाल करेगा, इनकी आंख में आंख मिलाकर के बात करेगा और अगर इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा तो उसके यहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को आना ही आना है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। देश में अघोषित आपातकाल लग रहा है। 11 साल से जब से मोदी की सरकार आई है, देश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, नरेंद्र मोदी उनके घर ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा डालेगा। अब खाचरियावास पर ईडी की कार्रवाई की वजह जान लीजिए, क्या है पूरा मामला। राजस्थान में 17 वर्ष तक रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाले पीएससीएल में प्रदेश के 28 लाख लोगों ने करीब 2,850 करोड़ निवेश किए थे, जबकि देश के 5.85 करोड़ लोगों ने कुल 49,100 करोड़ का निवेश किया था। कंपनी पर बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, असम, कर्नाटक, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत आधे से ज्यादा राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले जयपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी। बताया जा रहा है इस केस में प्रताप सिंह की भागीदारी करीब 30 करोड़ की बताई जा रही है। देखो, मुझे पता नहीं है उनके ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर हो रही होगी और वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप तो निराधार है, वो स्वतंत्र एजेंसियां होती है।
अगर कोई होगा तो सामने आ जाएगा, नहीं होगा तो सामने आ जाएगा। इसमें कोई इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है और मुझे इस मामले में कोई ज़्यादा पता भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी के आवास पर यानी किसी ठिकानों पर आपके मार्फत मिली जानकारी के अनुसार ईडी पहुंची है, तो ईडी वाले अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। माननीय प्रताप सिंह जी को अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है, पर उनका ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे, ये कथन एक न्यायिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस खाचरियावास पर ईडी की रेड की अपनी अपनी राजनीतिक व्याख्या कर रही है। रेड से सियासी रार के और तेज होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। साथ पुलिसकर्मियों को सीएम ने सौगातें दी हैं। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणाएं की हैं। आज राजस्थान पुलिस के क्षेत्र में स्थापना दिवस में मैस भत्ता 2400 से बढ़ाकर 7200 रुपए किया गया और वहीं वर्दी भत्ता भी 1000 रुपए से बढ़ाकर 7000 कर दी। 1000 रुपए बढ़ाया गया है, यानी कि 7000 से बढ़ाकर अब 8000 रुपए वर्दी भत्ता किया गया। रोडवेज की डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सौगात आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि आज राजस्थान पुलिस दिवस है, 76वां पुलिस दिवस आज हम मना रहे हैं राजस्थान का, और जिसके लिए आप देखिए कि आरपीए के ग्राउंड में कई सारे आज कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर शिरकत किए। पहले जब गए तो सेरेमोनियल परेड में उन्होंने भाग लिया, फिर निरीक्षण किया और आज कई पुष्पांजलि, जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई, उनको पुष्पचक्र चढ़ाया गया। और साथ ही आपको बता दें कि जो पुलिसकर्मी अपने फील्ड में अच्छा काम किए हैं उनको पुरस्कार, उनको सौगातें, उनको पुरस्कार से नवाजा भी गया। और बड़ी घोषणा आज मुख्यमंत्री के द्वारा आज राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पे की गई है। मैस भत्ता 2400 से बढ़ाकर 2700 रुपए किया गया है, यानी 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई। वहीं वर्दी भत्ता में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई और सबसे ज्यादा बसों में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी गई है। कि मैं कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर के कर्मियों को वर्दी भत्ते के जो 7000 रुपए से बढ़ा करके 8000 रुपए करने की घोषणा करता हूं। साथ ही पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मेस भत्ता भी 2400 रुपए से बढ़ा करके 2700 रुपए किया जाएगा। सभी को जानकर हर्ष होगा कि पुलिस बल के साथ ही जनसेवा के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से जेल कर्मियों, होमगार्ड्स, नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ, वन कर्मियों एवं चतुश्रेणी कार्मिकों भी देय भत्तों में वृद्धि प्रस्तावित है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के कांस्टेबलों से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों को राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। मैं घोषणा करता हूं कि इन पुलिस कर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस कर्मियों के कल्याण और प्रभावी पुलिसिंग के लिए अनेक पहल की है। पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा।